ज़्यादातर जो चीज़ें शुरू में अच्छी लगती हैं और बाद में उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं, उस रास्ते ले जाएगा। मन अधोगामी है जब तक उसको साधना, स्वाध्याय, सत्संग, नियमित अभ्यास इसका सपोर्ट नहीं मिले तब तक वो ऊर्ध्वगामी हो ही नहीं सकता। एक कहावत है उर्दू में, मन तो पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मुझे लगता है नमाज में और योग में कुछ साम्यता है, लेकिन बहुत सारा डिफरेंस है। ये जितना वेल बैलेंस्ड है, जितना हमारे सारे व्यक्तित्व की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उस तरह की बात शायद वहाँ नहीं है। और मोहम्मद साहब भी क्या करते, वो बार्बेरियंस थे, उनको क्या सिखा देते। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, जिन चीज़ों के बिना चल सकता है ना, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी मिल जाए हमें। मैंने कई बार बोला है क्लास में, बिल गेट्स के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 साल पहले एक न्यूज़ थी कि उसको अपना घर छोटा पड़ रहा है। 42 कमरे थे, 42, और कमरे भी कितने बड़े बड़े हुए रहे होंगे, सेल्फ कंटेंट तो रहे ही होंगे। जो लोग रियली कुछ बड़ी चीज़ एंजॉय करते हैं, जैसे मैं अमेरिका से एक व्यक्ति की चर्चा करना चाहूँगा, हेनरी फोर्ड। उसको अपने काम के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था, वो उसमें इतना लगा हुआ था। उसके साथियों ने बोला, अरे तेरा शोक पढ़ने लगा है, घिस गया है, दूसरा सिलवा दे। तो बोलता है, यहाँ तो सब जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। वो विदेश जाने लगा तो बोला, अब तो सिलवा दे। तो वहाँ कौन जानता है, तो मुझे चलेगा। हमारे पास ये कपड़े, मकान और खाना, ये ठीक होने चाहिए कि लोग फूफू नहीं करें और हम मिसमैचिंग नहीं हो समाज में बहुत। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना भी तकलीफ बुलाना है। जितना हम अपनी चेतना को भीतर ले जा पाएंगे और थोड़ा कुछ भी मिल गया ना, तो आप लोग सवाल पूछते नहीं, ये दुखता है, वो दुखता है, वो दुखना बंद हो जाए। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ये अपना मन जो बाहर लगा रहे हैं वो भीतर ले जाने के लिए क्रमिक प्रयास करना होगा, ग्रेजुअल प्रैक्टिस, लॉन्ग ड्यूरेशन। मैं बहुत हाइपर एक्टिव रहा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैंने अगर 1 घंटा ज़्यादा काम किया खेत में, तो मेरी माँ तो आधे दिन में करेगी, उतना काम मैं 1 घंटे में सटा दूंगा। तो मैं सोचता था कि मैं 1 घंटा ज़्यादा कर देता हूँ, खाना खाकर दौड़ लगा दूंगा। तो रिलैक्सेशन मुझे 18 महीने बाद समझ में आया कि मैं पड़ा क्या कर रहा हूँ, कुछ करता क्यों नहीं। रिलैक्सेशन में जब कुछ 2-3 साल अभ्यास करने के बाद शरीर को भीतर से महसूस करने की सुविधा मिली, वो महसूस करने के साथ साथ वहाँ प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है, वो वहाँ सेंट्रलाइज हो रहा है। ये अनुभव होने लगा तब मुझे एक अलग स्वतंत्रता मिली कि कुछ गड़बड़ होती है तो मैं अपनी वो इंक्रीज एनर्जी को वहाँ चैनलाइज करके जहाँ तकलीफ है मैं अपने आप को बहुत हद तक ठीक कर सकता हूँ। और ये जैसे जैसे अभ्यास बढ़ा, ये स्वतंत्रता बढ़ी। कोई दूसरा कुछ मदद भी कर देना तो हम अपनी कमाई नहीं बचा पाते हैं, जो फ्री में मिला है उसकी तो कहाँ बचा पाए। हम जो कुछ भी खुद को समय देते हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनका मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से हम बाहर ज़्यादा रहे और भीतर कम गए, इसलिए हम तकलीफ में। अगर वो बैलेंस बन गया तो बीमारियां नहीं होगी। अगर भीतर जाना और मजा आने लगा तो फिर सोच ही बदल जाएगी। एक तूफान आया, एक चेला और उसके जो गुरु थे वो एक खंडहर में रहा करते थे, और ऊपर जो छत थी ना वो टूट गई, यानी वो
पहले से भी टूटी हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट और टूट गया। तो चेला बोलता है मालिक को यही मिले तोड़ने के लिए। तो उनके गुरु महाराज बोलते हैं और दिन में ये सारे नक्षत्र ये हमारे परिवार में नहीं थे, आज देख सब हमारे साथ हैं। जब आदमी भीतर से एंजॉय करता है ना, तो बाहर की चीजें हैं वो छोटी होती चली जाती है। त्याग, तपस्या, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती। कोई बड़ी चीज मिलेगी तो उससे छोटी चीज है, उसको कहाँ संभालेगा कोई। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, किस चीज में संतोष करे आदमी। मुझे किताब लिखनी है, उसके लिए मुझे और स्वाध्याय चाहिए और साधना चाहिए। मृत्यु में मुक्ति ये मामले था, जन्मते ही तय हो गया कि हम मरेंगे तो जरूर। अब बोले कि कुछ लोग मरे तो नहीं, वो जन्मे भी नहीं हो, वो अवतरित हुए हो। मृत्यु में मुक्ति ये मामलता। अब हमें जो नहीं मरने वाला हिस्सा है उसको इग्नोर नहीं करें, उसको संभाले, उसको प्रायोरिटी दें। हम अपने इंटेलेक्ट के लिए, इमोशंस के लिए, इंट्यूशन के लिए कितना क्या करते हैं। इनको मौत नहीं छीन पाए, ये साथ गए। ऐसे तो साथ तो जो कुछ भी हमने बहुत इंटेंसली, डीपली एक्सपीरियंस किया है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, साथ जाए। लेकिन अगर हमने धीरे धीरे करके अंदर जो कुछ था